हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दो वेक्टर बनाया हुआ है। एक है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका दूसरा वेलोसिटी है। सपोज कीजिए कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। जब भी आपको वेक्टर मिलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो इसको ऐड करने का क्या मेथड है जी? तो इसको हम लोग दो तरीके से सीखेंगे। ठीक है, पहला जो हम लोग का अप्रोच होगा वो होगा ग्राफिकल। हालांकि ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफिकल मेथड हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। इसको बस हम लोग सीख लेंगे कि भाई ये कैसे करके काम करता है। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग का मेथड होगा वो होगा एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है जी? ग्राफिकल मेथड में हम लोग कोई भी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये सब का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग इसमें स्केल, प्रोटेक्टर और कंपास से काम करेंगे। ओके, तो ऐड करना है वेक्टर को। ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को ऐड करने के लिए जो हमारे पास में लॉज है या फिर हम बोल सकते हैं जो थ्योरम्स है हमारे पास में, सबका है आपका सबसे पहला है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये जो मेथड है इसको हम लोग हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड टू टेल मेथड। ठीक है, तो आप जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि ये जो पर्टिकुलर जो आपका जो एरो का ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं हेड और ये हम लोग बोलते हैं क्या? टेल। ठीक है, तो ये जो मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमारा हेड टू टेल मेथड है। इसमें आपको क्या करना है? ग्राफिकली जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको इसको स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड जो आप कॉपी पे कैसे दिखाइएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये आपको दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन आपको दिया हुआ रहेगा और मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले आपको इसको स्केल करना है और आप ये मान लेंगे कि मेरा जो 1 मीटर पर सेकेंड है वो 1 सेंटीमीटर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई? यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये ऑब्वियसली ये जो लाइन है, ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। थोड़ा सा और अच्छा से पैरेलल कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है और इसका जो लेंथ जो है जो मैंने लिया दैट इज 5 सेंटीमीटर और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना जी? 5 मीटर पर सेकेंड को। लेकिन कॉपी में इसका जो आपका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वी हैव द हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरा जो वेलोसिटी वेक्टर हम लोग देख रहे हैं वो कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसका भी आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा और डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोलोगे सर अपने से मान लिए क्या? अपने से नहीं माने, है ना? तो ये जो है ये आपको जब भी वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा या फिर कोई भी वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसका आपको एंगल और मैग्नीट्यूड बताएगा, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ये जो है 30 डिग्री बना रहा है इसके साथ में। अब देखिए ट्रायंगल लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। अब क्या है कि ये है हेड टू टेल मेथड। ये है दी हेड और ये है टेल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस वेक्टर को यहां से उठाकर हम लोग यहां पर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? हम लोग को इसको इस तरीके से लेकर यहां पर आना है कि इसका जो टेल है वो इसके हेड से अटैच कर जाए। ठीक है, अब जैसे कि यहां भी है ना हेड, ये इसका, यहां भी इसका हेड है और ये इसका टेल है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि इस पर्टिकुलर वेक्टर को यहां से उठाकर यहां पर इस तरीके से लेकर आना है। किस तरीके से लेकर आना है? ताकि ये जो मेरा 30 डिग्री है वो चेंज ना हो।
ठीक है, ये ध्यान देना है कि ये जो मेरा 30 डिग्री है वो चेंज ना हो, यानी कि इसको हम यहाँ से उठाकर इस तरीके से लेकर आए, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ग्राफिकल हम लोग जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पर प्रोट्रैक्टर यूज कर लीजिए, ज्यादा समय है तो कंपास यूज कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक 30 डिग्री का इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। अब ये देखो हेड टू टेल मेथड है, तो ऑब्वियसली इसका जो टेल है, इस वाले वेक्टर का जो टेल है वो इसके हेड में आकर अटैच करेगा, ठीक है। तो ये जी हम लोग का यहाँ पर बन गया, और ये हम लोग का हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली है कि इसका जो लेंथ है हम लोग कितना लेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में ये होगा कि आपको इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, ताकि ये एक ट्रायंगल बन जाए, है ना। देन वी हैव 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको हम लोग इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। लेट अस ज्वाइन दिस वन इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया जी, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ये एंगल कितना है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ओके। अब ऑब्वियसली ये हम लोग को अगर निकालना है इस साइड को, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, स्केल लेना है, इसको मेजर करना है। इसको मेजर किए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपका आ गया 2.83 या फिर 2.8 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2.8 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कैसे काम चलेगा, बस आप इसका बता रहे हैं मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन कहाँ गया। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है, आपको इसका सेंस देखना है, ठीक है। बोलोगे क्या सेंस देखना है सर, जैसे कि ये तो भाई हो गया आपका 2.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो एरो आप लोग देख रहे हैं, ये एरो इस तरफ जा रहा है, ये एरो इस तरफ जा रहा है। बोलोगे सर ज्वाइन करेंगे तो ये एरो ऐसे करके जाना चाहिए ना, इस टाइप से जाना चाहिए ना, यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस वेक्टर का जो सेंस होता है वो जस्ट अपोजिट होता है इन दोनों के सेंस का। यानी कि ये अगर इस तरीके से जा रहा है तो ये जो वेक्टर है वो आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना डायरेक्शन देगा, वी कैन से दैट, ठीक है। यानी कि अगर देखें इस वेक्टर का, इस वेक्टर का, तो इसका जो सेंस है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इस वेक्टर का जो सेंस होगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एरो नहीं देंगे, हम लोग इस एरो को यहाँ पे देंगे, ठीक है, इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब हम लोगों को क्या क्या पता चल गया, अब हम लोग को पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि 2.8 मीटर पर सेकेंड, और ये इसका डायरेक्शन है। एक्चुअल एक्यूरेट डायरेक्शन कितना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, प्रोट्रैक्टर ले लीजिए और इस वाले एंगल को मेजर कर लीजिए, ठीक है। तो इस वाले एंगल को हम लोग मेजर कर लेंगे, जो भी हम लोग का वैल्यू आएगा। अब हम लोग बता सकते हैं कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक ऐसा इकलौता वेक्टर है जिसने कि इन दोनों वेक्टर को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अगर ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और इसको सपोज कीजिए कि हम लोग बोलते हैं आर वेक्टर, तो यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल गिव यू आर वेक्टर, ठीक है। तो दिस आर वेक्टर हैज रिप्लेस्ड दिस टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर अगर दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, दो फोर्स लग रहा है, या फिर मान लीजिए कि दो तरह का वेलोसिटी है, तो ये जो सिंगल वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है, इन दोनों वेलोसिटी को रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है। इसको आप आसान तरीके में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स लग रहा है आपका ए और दूसरा फोर्स लग रहा है बी। तो आप क्या करेंगे, उस ए और बी फोर्स को रिप्लेस कर देंगे बाय मीन ऑफ ए सिंगल वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो सिंगल वेक्टर है वो वही इफेक्ट देगा जो कि आपका ए और बी दे रहा था। यानी कि ए और बी मिलकर यदि किसी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर ढकेल देता, तो हम लोग ए और बी को रिप्लेस कर दिए,
और उसके जगह पर उन दोनों का सम को प्लेस कर दिए जो कि है r। तो r जो है उस ऑब्जेक्ट के साथ में वैसा ही बर्ताव करेगा जो कि आपका a और b